तेज सही सटीक खबर, डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन न्यूज। सच है तो दिखाएंगे जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल पर। मैं हूं आरुषि। आज दिन की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें को देखते हैं। नेपाल में इन दिनों राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर है। जेन ज़ेड आंदोलन के नाम से युवाओं द्वारा शुरू किए गए विरोध प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है। देश की राजधानी काठमांडू सहित कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और सेना को सड़कों पर उतारना पड़ा है। विरोध प्रदर्शनों का मुख्य कारण सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध बताया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों में आग लगा दी है, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई है। इस हिंसा के कारण नेपाल में कई भारतीय पर्यटक और ट्रक ड्राइवर फंस गए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार विशेष उड़ानों और हेल्पलाइन नंबरों की व्यवस्था कर रही है। नेपाल की सेना ने भी विदेशी पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की है और त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। इजराइल का यमन पर हमला और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। कतर में हमास नेताओं को निशाना बनाने के बाद इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर हवाई हमले किए हैं। इजराइल का कहना है कि ये हमले हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर किए गए हैं, जिन्हें भारी नुकसान पहुंचा है। इस हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में खलबली मच गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से फोन पर बात की और दोहा में हुए इजरायली हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी चर्चा की। वहीं अमेरिका ने इन हमलों से खुद को अलग करते हुए कहा है कि यह उसका फैसला नहीं था, जिससे अमेरिका और कतर के बीच तनाव बढ़ने की खबरें हैं। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल प्रदेश दौरा। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के कारण भारी तबाही हुई है। इस आपदा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने राज्य को 1500 रुपए करोड़ की तत्काल सहायता का ऐलान किया, जिससे राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाई जा सकेगी। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने आपदा में चमत्कारिक रूप से बची 1 साल की बच्ची से भी मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर राहत कार्यों में जुटी हुई है, ताकि जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य किया जा सके। दिल्ली में आतंकवादी साजिश का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी आतंकवादी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने दिल्ली, मुंबई और झारखंड से 3 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इन आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, आईईडी और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। इस गिरफ्तारी से पुलिस को कई आतंकवादी मॉड्यूल और उनके नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की गहनता से जांच कर रही है, ताकि इस साजिश के पीछे के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत आज 75 वर्ष के हो गए हैं। पिछले 16 साल से वे संगठन की कमान संभाल रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। मोहन भागवत को उनके विचारों और संगठन के प्रति उनके समर्पण के लिए जाना जाता है। उनका यह जन्मदिन ऐसे समय में आया है जब देश में कई महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा में हैं और आरएसएस की भूमिका हमेशा की तरह महत्वपूर्ण बनी हुई है। अमेरिका में चार्ली किर्क की हत्या। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और प्रसिद्ध रूढ़िवादी इन्फ्लुएंसर चार्ली किर्क की एक यूनिवर्सिटी डिबेट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने अमेरिका में राजनीतिक हिंसा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। चार्ली किर्क को जेन ज़ेड का हीरो माना जाता था और वे युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय थे। उनकी हत्या के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस कृत्य के लिए कट्टरपंथी वामपंथियों को जिम्मेदार ठहराया है और राष्ट्रीय शोक में अमेरिकी झंडे को आधा झुकाने का आदेश दिया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक हमलावर की पहचान नहीं हो पाई है। एशिया कप 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत। एशिया कप 2025 के पहले मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को 9 विकेट से हराकर शानदार शुरुआत की है। यूएई की टीम 57 रन पर ढेर हो गई, जिसे भारत ने महज 27 गेंदों में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है और यह संकेत दिया है कि वे इस बार एशिया कप जीतने के प्रबल दावेदार हैं। इस जीत से टीम का मनोबल बढ़ा है और आने वाले मैचों के लिए खिलाड़ियों में आत्मविश्वास पैदा हुआ है। आरबीआई का मुनाफा सरकार को हस्तांतरित। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपना मुनाफा सरकार को सौंप दिया है। यह कदम सरकार के लिए एक बड़ी राहत है, खासकर ऐसे समय में जब सरकार अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए
संघर्ष कर रही है। यह हस्तांतरण सरकार को वित्तीय संकट से निपटने में मदद करेगा और कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराएगा।